हेलो स्टूडेंट, एलबीएस इंटर कॉलेज जगदीशपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर था उसका एक्सरसाइज का 1.1 नंबर का क्वेश्चन हमने लगा लिया था। और आज हम देखेंगे 1.2। मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक वीडियो नहीं देख पाए, लेक्चर नहीं समझ पाए हैं, उनको सवाल को लगाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। इसलिए वो लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और वहां से आप पार्ट 1 से लेके 10 तक जितने भी लेक्चर्स बनाए गए हैं वह सारे के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं और आप वहां से देख लीजिएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं 1.2 में जो है आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन है 0.4। और देखिए एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक लाइन से। 0.4 माइक्रोकुलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकुलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे आप। इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछा गया है, दो चीजों को आपसे पूछा गया है। पहला चीज आपसे ये पूछा गया है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर रखे गए हैं। और दूसरा आपसे पूछा गया है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो मैं बल भी निकालूंगा और बल के साथ साथ हम क्या निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो पहले दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है आवेश, देख लीजिएगा आवेश आपको दिया है 0.4 माइक्रोकुलाम। दिया कि नहीं दिया है वो हम लिख लिए यहाँ पे, देखिए दिया है हमें Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकुलाम। इसको आप कुलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁶ का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बल दिया है दोनों के बीच कितना बल लग रहा है 0.2, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। आवेश दूसरे पर आवेश भी लास्ट में दे दिया है 0.8, दूसरा आवेश Q2 मान लीजिए। इसको लिखेंगे आप कुलाम के पद में तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁶ से क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं तो माइक्रो कुलाम किस बदल जाता है, कुलाम बदल जाता है। चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका हम देखेंगे सबसे पहले पहला नंबर ना। पहले आपसे क्या पूछा बताइए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है बीच की दूरी। क्या पूछा गया, बीच की दूरी। और दूसरा नंबर क्या पूछा गया है, पहले गोले के कारण, नहीं दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल। चलिए पहले मैं दूरी निकालता हूं। तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला तो एक ही है मेरे पास, फार्मूला हम वही लगाएंगे जो लगाते आए हैं। F इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला आपका हो गया। अब इसके आगे आप देखेंगे तो F इक्वल टू आपको पता है इसका मान होता है 9 गुणे 10 पे 9। Q1 आवेश आपको दिया हुआ देख लीजिएगा, Q1 का मान कितना दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁶ लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलाम। और Q2 का मान भी जितना दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ ये आपको दिया हुआ है। नीचे जो है बीच की दूरी तो पूछ रहा है, यही तो R तो निकालना है, आज इसको रहने दीजिए। देखिए F का मान भी दिया हुआ है, F का मान भी दिया हुआ है। तो F का मान यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे F का मान जो है दिया हुआ था। F का मान दिया है 0.2, कितना दिया है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन आपको F का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, R को इधर ला देंगे और 0.2 को इधर ला देंगे क्योंकि हमें R स्क्वायर निकालना था। तो यहां से हो जाएगा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना बताइए, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये हो जाएगा 0.4 है ना, 0.4 हो जाएगा आपका, और 10⁻⁻⁶ है ना, ये दोनों मिले कितने हो जाएंगे 10⁻⁻12। थोड़ा सा इसको छोटा करते जाते हैं, ये जगह 0.8 अपान ये आपका हो जाएगा
यहाँ पे एफ का मान देखिए, आर स्क्वायर इधर गया है और एफ का मान इधर लेंगे तो ये कितना हो चुका है, 0.2 हो चुका है, 0.2। अभी यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू ये आपका हो जाएगा 12 में से इस 9 को अगर हम क्या करें, 12 में से 9 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ कितना हो जाएगा, 10⁻³ और इसका मैं दशमलव हटा दूं, 0.4 का दशमलव हटा दूं और इसका भी हटा दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों को हटा दीजिए, ये 4 हो गया। और ये 0.8 है, इसका भी दशमलव हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे। तो 10 का ऊपर करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 8 हो जाएगा। 10 का ऊपर गुणा करने पे ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन नीचे का जो 10 होगा वो क्या करेगा, 10 पे 1 होगा, उसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, 10 पे -1, 10 -1। और मैं 0.2 को क्या कर चुका हूँ, दशमलव हटा चुका हूँ, किसके द्वारा, 0.4 0.2 ये दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, एक ही स्थान पे हैं, तो दोनों खत्म हो जाएंगे। और इसका जो गड़बड़ी था यहाँ पे ना, प्रॉब्लम था इसका, तो मैंने इसका दशमलव हटाया तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे 10 -1 लिखना पड़ा एक्स्ट्रा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट सकता है कि नहीं कट सकता है, देखिए ये 2 चौको 8, इसी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं क्या आप, 4 चौको 16, 16 9 144, गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 9 144 और ये हो जाएगा 10 पे -3 और 10 -1 में कितना हो जाएगा, 10 -4 हो जाएगा। तो ये आपका यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसका क्या करूं, दोनों पक्षों का क्या कर दूं, वर्गमूल कर दूं, क्या कर दूं, वर्गमूल। तो वर्गमूल करेंगे तो दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और स्क्वायर खत्म होगा, ऐसे हो जाएगा ये 144 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बताइए 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 12, और 10 पे -4 का कितना होता है, 10 पे -4 का होता है 10 पे -2। प्लस माइनस चिन्ह होता है लेकिन बीच की दूरी है, दूरी को माइनस में नहीं लिया जाता है, सिर्फ प्लस में, तो हम सीधे लिख देंगे यही। तो यहां से हो जाएगा आर इक्वल टू 10 पे -2, ये किस में आया है, 10 पे -2 ये मीटर में आया है। इसको यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 -2 मीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 10 -2 ये आपका मीटर में आया हुआ है। तो आप जानते हैं इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 12 गुणे 10 -2 मीटर को हम सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, चेंज करने के लिए हमें मीटर से सेंटीमीटर में 100 का गुणा करना पड़ता है। तो जब इसमें 100 का गुणा करेंगे मतलब 10 पे 2 का गुणा करेंगे तो 2 में से 2 घट के क्या जगह 0, 10 पे 0 का मान 1 होता है, सिर्फ 12 सेंटीमीटर। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाते समय ये खत्म हो जाता है और जब वही सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता है 12 सेंटीमीटर और इसको मीटर में चेंज करना होता तो ये 10 -2 का गुणा हो गया होता है। तो ये आपका हो गया आंसर 12 सेंटीमीटर। ये आपका बीच की दूरी आ गया, पहला क्वेश्चन इसमें का हमने कर लिया, इसका पहला हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें दूसरा नंबर आपसे पूछा गया, दूसरा पूछा गया है कि दूसरे पर पहले के कारण बल, दूसरे पे पहले के कारण बल। तो हम लिखेंगे Q2 पर Q1 के कारण बल ना, Q2 पर Q1 के कारण बल माना क्या है, F1 है, क्या है, F1 है, माना F1 है। तो हम जानते हैं कि अगर दो आवेशित कण एक दूसरे के अगल बगल रखे गए हैं कुछ दूरी पे तो दोनों पर जो लगने वाला बल होता है वो समान होता है और दोनों के बीच लगने वाला बल आपको दिया हुआ है कितना, 0.2। मतलब यहाँ पे हो जाएगा F1 बराबर जो होगा वो F2 और ये कितना दिया हुआ है 0.2। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F2 जो है वो कितना है 0.2 के बराबर है। मतलब जितना F1 जो बल आपको पहले के द्वारा दूसरे के द्वारा पहले लगाया जाएगा वही पहले के द्वारा दूसरे पे, बल तो दोनों सेम होता है, आपको बताया गया था कि दो आवेशित कण एक दूसरे पे समान बल लगाते हैं। हाँ, बलों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पे जो दिशा होगी बल की उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा Q1 की ओर, किधर होगा, Q1 की ओर। क्यों, क्योंकि जिसके द्वारा हम बल देखेंगे उसी के दिशा में हम बल को लेते हैं। तो Q2 पर बल लगाया जा रहा है Q1 के द्वारा, तो बल Q2 पर लगाएगा Q1, तो Q1 Q2 को अपन खींचना चाहेगा, मतलब बल किधर की ओर लगेगा, Q1 की ओर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा Q1 की ओर बल लगेगा और F2 बराबर 0.2 न्यूटन। इस तरह से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
और यहाँ से हमने क्या किया, जो प्रश्नावली का जो एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन था आपका 1.2 एनसीईआरटी के बुक का अभ्यास का, वो भी हमने देख लिया। और इसी तरह से आगे हम बढ़ते रहेंगे। अभी 1.3 लगाएंगे, 1.4 लगाएंगे। और आप लोग चैनल को, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करते रहें कि समझ में आ रहा है बातें कि नहीं समझ में आ रही हैं, जिससे मैं वीडियो को और क्लियर और अच्छे बनाने की कोशिश करूं। और शेयर अधिक से अधिक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।